नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अखिल गुप्ता, मेरे साथ अंकिता मिश्रा। और अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए फाइनली टीम इंडिया हमारे सामने आ चुकी है। स्क्वाड घोषित किया जा चुका है। बीसीसीआई ने कल देर शाम स्क्वाड घोषित किया और विराट कोहली और रोहित शर्मा की एंट्री वापसी इनकी हो चुकी है T20 इंटरनेशनल टीम में। 14 महीने के बाद वापस आए हैं। बिल्कुल 14 महीने के बाद वापस आए हैं और फैंस की जो मेरे हिसाब से एक्साइटमेंट है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी पिछले साल जो है वो ODI वर्ल्ड कप हुआ था और फिर से T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। तो फैंस भी उम्मीद लगाए बैठे थे अखिल की यहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों की एंट्री के लिए प्रे भी किया जा रहा था कि भाई रोहित और विराट के बिना जो वर्ल्ड कप देखने में मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पर शायद भगवान ने भी सुन ली है और बतौर कप्तान वापसी हुई है अंकिता रोहित शर्मा की, जो ये संकेत भी दे रहा है कि आगामी T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ही शायद टीम इंडिया की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। यानी कि जो रूमर्स चल रहे थे ना कि हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे, सूर्य कुमार यादव भी कप्तान हो सकते हैं, जसप्रीत बुमराह कप्तान हो सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई ने सेलेक्टर्स ने अब सीधा साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान के खिलाफ कप्तान कौन है, रोहित शर्मा है। 14 महीने के बाद वापसी हो रही है, तो ये साफ इशारा करते हैं कि वर्ल्ड कप में रोहित कप्तान होंगे। यानी कि एक बार फिर से हार्दिक पांड्या को हम रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलता हुआ देख सकते हैं। देखिए ये वाइस वर्सा हो जाएगी, क्योंकि अगर IPL में हार्दिक पांड्या कप्तानी मिले मुंबई इंडियंस की और T20 वर्ल्ड कप में रोहित की कप्तानी में हार्दिक पांड्या, कितनी अजीब बात है कि IPL में हार्दिक कप्तान, रोहित उनकी कप्तानी में खेलेंगे और जहां बात देश की आएगी, टीम इंडिया की आएगी, वहां पे कप्तान कौन है, वहां पे लीडर कौन है, वहां पे हिटमैन हमारे लीडर हैं और हार्दिक पांड्या उनकी कप्तानी में खेलेंगे। जो रूमर्स हुए ना पिछले 1-1.5 महीने में कि हार्दिक और रोहित के बीच मतलब दुश्मनी हो गई है, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, जब से वो IPL की बात हुई है कि कप्तान कौन बनेगा IPL में, रोहित बनेंगे, हार्दिक बनेंगे, फिर खबर आती है कि हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया गया है, रोहित शर्मा से कप्तानी ले ली गई है, लेकिन टीम इंडिया का कप्तान कौन है, वो रोहित शर्मा ही। बिल्कुल टीम इंडिया का कप्तान रोहित शर्मा है और यहाँ पर हार्दिक पांड्या जो है वो एक बार फिर से हार्दिक की कप्तानी में आपको वर्ल्ड कप खेलते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा आखिर सवाल ये भी है ना कि हार्दिक पांड्या की इंजरी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंजरी कंसर्न सबसे ज्यादा हार्दिक पांड्या को होता है। हमने वर्ल्ड कप ODI में भी देखा था, वहां पर भी 3 मैच के बाद उनको इंजरी हो जाती है और इंजरी उनकी जो रहती है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो आपको बीच में कैप्टन है और ये पता नहीं इंजरी कैसी है, ये मैं पहली बार देखा है क्रिकेटर का ऐसा, वो वापसी करते हैं लेकिन एज अ ऑलराउंडर वापसी नहीं करते। ऑलराउंडर का टैग लगा रहता है, लेकिन खेलते हुए एज अ बैट्समैन है। आपकी बॉलिंग पे हमेशा सस्पेंस रहता है, कभी आप पूरा ओवर का स्पेल अपना नहीं डालते हैं। 2022 में हमने ऐसा देखा, रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या ने वापसी की, एज अ बैटर खेले, कप्तानी भी की, लेकिन बॉलिंग नहीं की। अभी भी अगर वर्ल्ड कप में वो वापसी करेंगे तो डेफिनेटली एज अ बैटर ही करेंगे, बॉलिंग नहीं करेंगे, देख लीजिएगा। बिल्कुल। और यहाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है एक आध ओवर डालेंगे, लेकिन आप ऑलराउंडर हो ना तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, अपने पूरे 4 ओवर का स्पेल डालें। टीम इंडिया को अगर आपकी जरूरत है, आपकी दरकार है, आपकी बॉलिंग की जरूरत महसूस होती है तो आप बॉलिंग करें। आप वो एक्सक्यूज नहीं दे सकते उस टाइम पे कि मैं इंजरी से वापस आ रहा हूँ, मैं एज अ बैट्समैन खेलूंगा। तो बिल्कुल यहाँ पर सबसे सही सवाल जवाब दिया अखिल ने कि भाई यहाँ पर इंजरी जो है वो सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए हो जाती है। उसके बाद आप यहाँ पर आते हैं एज अ प्लेयर, बैट्समैन खेलते हैं, आप वहाँ पर बॉलिंग भी नहीं करते हैं, ऑलराउंडर खेलेंगे लेकिन बैट्समैन के तौर पे। बिल्कुल। तो यहाँ पर कई सारे बैट्समैन, कई सारे प्लेयर्स के लिए भी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। बार बार हम पोजीशन को चेंज करते हैं कि नंबर 3 पर ये बल्लेबाजी करेगा, नंबर 4 पर ये बल्लेबाजी करेगा। तो यहाँ पर अखिल सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि एज अ ओपनर हम बात करते हैं ना कि यहाँ पर गिल जो है वो हम उन्हें ओपनर देखते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा भी है कि मैं नंबर 3 पर बल्लेबाजी करना चाहता हूं। तो वर्ल्ड कप को लेकर या फिर मैं कहूं कि सीरीज को लेकर क्या कहेंगे आपको कहां पर वो खेलते नजर आएंगे? मुझे लगता है कि ओपन ही करेंगे, क्योंकि जायसवाल को शायद प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैं फिर से यही कहूंगा कि मैं एज अ ओपनर अफगानिस्तान सीरीज में और वर्ल्ड कप को देखते हुए, क्योंकि वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव भी फिट हो जाएंगे वर्ल्ड कप तक, तो वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार को आप नंबर 3 ही खिलाएंगे, नंबर 4-5 को खेलेंगे भी नहीं, उनका तुक भी नहीं बनता है नंबर 4 या 5 पे खेलने का। तो विराट कोहली कहाँ खेलेंगे? तो सिंपल चीजों को सिंपल कीजिए, आप विराट के साथ रोहित को ओपन भेजिए और नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव। लेकिन फिलहाल क्योंकि सूर्य टीम में नहीं है तो शुभमन गिल एज ओपनर। तो मतलब आप वर्ल्ड कप के स्क्वाड में फिर शुभमन गिल को नहीं रखेंगे? अगर स्क्वाड में तो वो होंगे, क्योंकि बड़े प्लेयर हैं, उनको प्रिंस कहा जाता है वर्ल्ड क्रिकेट का। स्क्वाड में तो होंगे, लेकिन फिर प्लेइंग 11 में शायद नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे ना, क्योंकि रोहित और विराट का टीम में आना कॉम्बिनेशन अपने आप में पुराने वाला हो जाएगा। बिल्कुल। कि आपको प्लेइंग 11 में गिल को फिर बाहर बैठाना पड़ेगा। बिल्कुल। और देखिए हमने एशिया कप में भी देखा था कि एक टीम बन गई थी, हमने वो प्लेइंग 11 के साथ ही वर्ल्ड कप में उतरी थी। तो शायद ये भी संकेत यहाँ पर सबके रोल पता थे, कौन ओपन करेगा, कौन नंबर 3 पे जाएगा। श्रेयस अय्यर
हम क्यों देखा वर्ल्ड कप में एक डिफरेंट अय्यर हमको नजर आए, 200 भी उनके बल्ले से देखने को मिली, क्योंकि नंबर 4 पर कंसिस्टेंट उनका परफॉर्मेंस देखने को मिला, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, उनको पता था उनका रोल क्या है। रोहित शर्मा एक अच्छा स्टार्ट देकर आउट हुए, उसके बाद रोहित और गिल ने पारी को संभाला और फिर शेष अय्यर जो फिनिशर की भूमिका भी उन्होंने निभाई। तो लेकिन अखिल सवाल ये भी है ना कि फॉर्मेट अलग है, T20 फॉर्मेट है, तो आपको यहाँ पर ऐसे बैट्समैन को देखना पड़ेगा, ऐसे बॉलर को देखना पड़ेगा जो कि यहाँ पर T20 की तरह खेलता नजर आए। अगर यहाँ पर मैं श्रेयस अय्यर की बात करूँ तो T20 के रिकॉर्ड्स उतने अच्छे नहीं है, ओडीआई में उनका डेफिनेटली मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन T20 के लिए मैं थोड़ा सा उन्हें कमतर मानूंगी एज अ और भी प्लेयर से। लेकिन यहाँ पर ईशान किशन जो कि अच्छे फॉर्म में नजर आए थे, चाहे वो आईपीएल की बात हो, चाहे वो T20 इंटरनेशनल की बात हो, अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हर बार हमने देखा है कि दिल चाहता है कि ईशान किशन को हम बैटिंग करते देखें, लेकिन बार बार वो चूक हो जाती है और वो टीम में शामिल नहीं हो पाते। अब ये हवाला दिया गया है कि भाई उनकी मेंटल तनाव की वजह से वो टीम में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन वर्ल्ड कप की बात जब आती है तो युवा प्लेयर की हम बात करते हैं और युवा अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी उन्हें मौका नहीं मिलता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि रोल किए जा रहे हैं कई सारे लोग। वो ये है ना कि सीनियर्स अगर आ जाएंगे तो फिर यंगस्टर्स को आप कहाँ फिट करेंगे? आप उनको टीम में 15 में रख लेंगे तो फिर प्लेइंग 11 में कहाँ खिलाएंगे? अब बात वही है ना कि रोहित और अगर कोहली ना होते तो शायद जायसवाल और गिल ओपन करते, ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में जगह मिलती। अखिल ये भी होता है ना कि आपको वर्ल्ड कप भी जीतना है, आप में वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता। आपने सीरीज देखी थी जो चाहे वो साउथ अफ्रीका के साथ हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता किसी की कप्तानी में। तो यहाँ पर रोहित शर्मा होते हैं और विराट कोहली होते हैं तो डेफिनेटली हमें वो स्ट्रेंथ नजर आती है, टीम का जो हैप्पी फेस होता है वो देखने को मिलता है और कॉन्फिडेंस भी नजर आता है कि भाई इसीलिए तो विराट और रोहित को कहते हैं दिल और धड़कन भारतीय क्रिकेट की, क्योंकि फैंस चाहते हैं रोहित और विराट तीनों फॉर्मेट खेलें, इंडिया को मैच जिताएं। और जब बात वर्ल्ड कप की आएगी तो निश्चित तौर पर हर एक फैन यही कहेगा कि हमको यंगस्टर्स टीम में चाहिए, लेकिन प्लेइंग 11 में कौन खेले? रोहित और कोहली खेले। बिल्कुल, रोहित और कोहली खेले। साथ ही साथ हार्दिक पांड्या की इंजरी मेरे लिए भी, जैसे अखिल ने कहा कि लॉन्ग टर्म की इंजरी है और बार बार हमने देखा है कि 3 मैच नहीं देखना चाहते हैं, हम उन्हें पूरे मैच में देखना चाहते हैं और पूरे मैच में हमने ऑलराउंडर है तो एज ऑलराउंडर वो खेले, क्योंकि हमने देखा कि बॉलिंग कितनी अच्छी उन्होंने की थी वर्ल्ड कप में और विकेट चटकाए थे, लेकिन उसके बाद से वो इंजरी की वजह से काफी टाइम के लिए गैप हो जाता है और जब आपके करियर में थोड़ा सा गैप आता है ना तो फिर ट्रस्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एक कॉम्बिनेशन भी नहीं बन पाता ना। अगर हार्दिक पांड्या से बैटर खेल रहे हैं तो फिर रोहित शर्मा को चाहिएगा कि एक ऐसा बॉलर खिलाएं जो बैटिंग भी कर सके। शार्दुल ठाकुर को फिर मजबूरन में खिलाना पड़ता है, दीपक चाहर को फिर खिलाना पड़ता है। अगर हार्दिक पांड्या ये प्रॉमिस दिखाएं कि वो बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग तो वो कर ही रहे हैं, तो रोहित शर्मा की कई सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ना सिर्फ रोहित शर्मा की, टीम मैनेजमेंट की, राहुल द्रविड़ की और हम फैंस की भी। इंडिया को एक सुटेबल कॉम्बिनेशन मिलेगा, शायद हम वर्ल्ड कप भी जीत सकते हैं। बिल्कुल, शायद वर्ल्ड कप जीतेंगे। अभी तो हमने एक ही वर्ल्ड कप जीता है 2007 जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद से हम फाइनल पे पहुंचे 2014 के, लेकिन खिताब नहीं जीत पाए। 2022 में लग रहा था कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी, लेकिन सेमीफाइनल में 10 विकेट से हार गए। चूक बहुत सारी हुई, गलतियां बहुत सारी हुई, लेकिन इस बार शायद सीनियर्स के लिए, रोहित और विराट के लिए ये एक आखिरी चांस होने वाला है वर्ल्ड कप जीतने का, और फैंस के लिए भी कि भाई दोनों खिलाड़ियों को साथ में देखने के लिए। मैं कहीं पढ़ रही थी, अखिल की रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा था कि रोहित शर्मा ने ये कहा है कि भाई अगर विराट नहीं खेलेंगे तो शायद मैं भी टीम में नहीं रहूंगा। थी, हाँ, क्योंकि केपटाउन में भी इस बात की जिक्र, काफी सारी रिपोर्ट्स हमारे सामने आई कि रोहित और द्रविड़ चाहते थे कि विराट कोहली खेले, लेकिन कई सारे सेलेक्टर्स थे, जो मीडिया रिपोर्ट्स में बता रही हैं, ये अंकिता या मैं नहीं बता रहे, मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबरें आई वो ये थी कि कुछ सेलेक्टर्स चाहते थे कि विराट कोहली ना खेले, क्योंकि वो ईशान किशन की तरफ देख रहे थे, शुभमन गिल की तरफ देख रहे थे, सूर्य कुमार यादव ऑलरेडी टीम में है, और विराट को ना खिलाने की वजह थी स्ट्राइक रेट, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट उस लेवल का देखने को नहीं मिला है। लेकिन एट द एंड विराट कोहली टीम में है, रोहित शर्मा टीम में है, एज ए कैप्टन है, यानी कि वर्ल्ड कप में भी रोहित शर्मा ही कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। फ्लैशबैक में मैं साल 2023 में ही जा रही हूँ कि फिर से वही रोमांच देखने को मिलेगा, फिर से मतलब चलिए वो हमारे कंट्री में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि विराट और रोहित जब भी टीम में होते हैं, फैंस की एक्साइटमेंट भी बढ़ जाती है और जो होप होती है कि भाई अब जीत दिखाएंगे, इस बार तो ट्रॉफी आने वाली है। तो आप
आपकी जो मतलब गट्स फीलिंग क्या कह रही है कि इस बार ट्रॉफी आने वाली है? नहीं, आपके मुंह में घी शक्कर अंकिता, क्योंकि 2023 में एक अलग ही रोमांच हमने देखा, बल्कि आपने तो, आपको तो पहला वर्ल्ड कप था जो आपने कवर किया था और मैंने दिल से बहुत कवर किया था, और अभी भी मलाल वो रहता है कि वो लास्ट मोमेंट में क्या हो गया था, और शायद वहां पर बल्ला चल जाता सूर्य कुमार यादव का, शायद वहां पर बल्ला चल जाता, लेकिन शायद जो होता है ना वो शायद ही रह जाता है। हम कहते हैं ना कि अगर शुरुआत अच्छी है तो अंत भी अच्छा होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने टेस्ट मैच से शुरुआत की और अच्छी शुरुआत की, बराबरी पर वो मैच को ड्रॉ किया। अब उम्मीद करते हैं कि आने वाले मैच में जो अफगानिस्तान के साथ है, कुल टोटल अगर मैं बात करूं अखिल, तो यहाँ पर 5 मैच खेले गए T20 अफगानिस्तान के साथ, और 4 मुकाबले जो है वो भारत जीता है, 1 मुकाबला जो है वो बेनतीजा रहा है। मतलब अफगानिस्तान के खेमे में 0। इंडिया का पलड़ा भारी है, पलड़ा ज्यादा भारी है, और अखिल भी कह रहे हैं और मैं भी कह रही हूँ, फैंस भी यही कह रहे हैं कि डेफिनेटली हम जीतने वाले हैं सीरीज 3-0। मुझे लगता है कि स्कोर लाइन जो होगी वो 3-0 होगी। इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में वापसी करेगा, धमाकेदार वापसी करेगा। तो इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए, ताकि एक भी खबर मिस ना होने पाए।